तो जब भी आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो हम बोलते हैं जी गठिया हो गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। अक्सर सर्दियों में गठिया का दर्द ज़्यादा परेशान करता है या जॉइंट पेन्स ज़्यादा परेशान करते हैं। जॉइंट्स की बोन्स हैं वो आपस में टकराने लगती हैं और फिर वहाँ पे जख्म होते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाती है, जॉइंट्स आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है कि जो गैप कम हो गया है उसको खोलने के लिए कोई दवाई नहीं होती है, उसके लिए एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नाड़ी वैद्य श्री सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, आप सबका मैं भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुनील, आप पटियाला में तो अपनी प्रैक्टिस करते ही हैं, आजकल आपने लुधियाना में भी जाना शुरू कर दिया है एक दिन। तो वो कौन सा दिन है जब आप लुधियाना विजिट करते हैं और कहाँ पर विजिट करते हैं? जी, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि लुधियाना में जो विज़िट शुरू हुआ है वो शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक विज़िट हमने स्टार्ट किया है। और उसका एड्रेस ये है, अरोड़ा पैलेस जो है उसके पीछे दाना मंडी है और दाना मंडी में दीपक कॉम्प्लेक्स है। दीपक कॉम्प्लेक्स में अलग अलग केबिन बने हुए हैं और मेरे पास जो केबिन है वो केबिन नंबर 17 है, ग्राउंड फ्लोर पे 17 नंबर केबिन है। तो वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं हर शनिवार सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन की। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये जॉइंट पेन होता क्यों है और ये कितने टाइप का होता है? देखिए, जॉइंट पेन्स साधारण शब्दों में तो जब भी आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो हम बोलते हैं जी गठिया हो गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। अब उसकी वैरायटीज़ कितने तरह का है उसको अगर हम देखें तो नॉर्मली 3 तरह से हम जॉइंट पेन्स को लेते हैं, जिसमें पहला जॉइंट पेन का टाइप होता है जिसे बोलते हैं रिमोटाइड आर्थराइटिस। आयुर्वेद में इसे आम बात बोला जाता है। अगर इसका संप्राप्ति देखें कि कैसे ये होता है तो जैसे ही हमारे शरीर में अपच, जो खाना हम हजम नहीं कर पाते, उसकी बढ़ोतरी हो जाती है जिसे हम आम कहते हैं। आयुर्वेद में जब उसे आम कहते हैं जो खाना हजम नहीं हो पाता, और वही आम बढ़ के जब हमारे वात दोष को डिस्टर्ब करता है और हमारे जॉइंट्स में जाके इन्फ्लामेशन पैदा करता है तो उस समय उस बीमारी का नाम आमवात लिया जाता है। एलोपैथी इसे रिमोटाइड आर्थराइटिस कहती है। यह नॉर्मली बड़े जॉइंट्स से शुरू होता है। और दूसरा जो जॉइंट पेन्स का टाइप होता है उसे बोलते हैं गाउट। गाउट वो होता है जिसमें आपका यूरिक एसिड एक नॉर्मल हद से बढ़ जाता है। यूरिक एसिड क्या है? जब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो प्रोटीन का जो बेस्ड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड अगर आपके जॉइंट्स में जाके जमना शुरू हो जाता है तब उसे गाउट कहा जाता है। और यह है दूसरी टाइप का जोड़ों का दर्द। और तीसरा जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हालांकि पहले आज से अगर 30-40 साल पीछे जाके हम बात करें तब इस पेन को हम बोलते थे कि ये बुढ़ापे का बीमारी है और उस समय इसका इलाज भी कोई ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और इस बीमारी को हम बोलते हैं संधिगत वात, और एलोपैथी में बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या रहता है कि जो आपका जॉइंट है उसके अंदर जो कार्टिलेज बना होता है जिसके ऊपर हमारा जॉइंट मूव करता है, तो वो कार्टिलेज सूख जाता है और सूखने के बाद हमारा जो जॉइंट्स की बोन्स हैं वो आपस में टकराने लगती हैं और फिर वहाँ पे जख्म होते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाती है और साथ में जॉइंट्स आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इसे हम ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 80% ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो नीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जहाँ हमारी लोअर बैक पे जो भी जॉइंट्स हमारा वेट उठाते हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है? बचने की बात यह है कि अगर आप उसको सही ढंग से उसका इलाज समझेंगे तो आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि नी रिप्लेसमेंट करवाने का मतलब क्या है और उसकी स्टेजेस कौन सी हैं। देखिए, जब मैं आपको पहले थोड़ा जॉइंट का जो एनाटॉमी है उसको आप समझ लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए ये समझना कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो संधिगत वात को अगर आपने समझना है तो इस मॉडल के जरिए आपको समझना और आसान हो जाएगा। देखिए, ये हमारे नी जॉइंट का मॉडल है जिसके अंदर ऊपर जो बोन आप देख रहे हैं इसे फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी बोन है हमारे शरीर की। नीचे टिबिया और फिबुला है
और बीच में जो ब्लू कलर का आप ये देख पा रहे हैं ये है कार्टिलेज जो सूख जाता है। इसके ऊपर बोन जॉइंट जो है मूव करता है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज है ये लुब्रिकेटेड होता है, इसके अंदर लुब्रिकेशन रहती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जहाँ हम लेमैन लैंग्वेज में, आम भाषा में हम क्या बोलते हैं कि सर ग्रीस खत्म हो गया है, ये ग्रीस हम इसको बोल देते हैं। इसी ग्रीस के ऊपर, इसी साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर हमारा जॉइंट जो है वो मूव करता है। जब ये ग्रीस जब ये साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तो ये कार्टिलेज जो है वो कटना शुरू हो जाता है और बोन्स आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। अब जब बोन टकराएंगी तो क्या होगा, एक एंड से बोन्स आपस में जुड़ जाएंगी, दूसरे एंड से खुल जाएंगी। अब जब हम बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है, तो नी में रिप्लेसमेंट से बचने के लिए आपको समझना होगा कि नी रिप्लेसमेंट होता कैसे है। जब इस नी को खोला जाता है तो नीचे से इस बोन को हटा दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद यहाँ से एक पूरा कट बना के स्पेस बनाया जाता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल कार्टिलेज को फिक्स किया जाता है। उसके बाद 6 मंथ्स के लिए फिजियोथेरेपी करा के इस जॉइंट को मूव किया जाता है ताकि ये जॉइंट फ्रीली मूव होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी या हम कहें कि एक्सरसाइज वो आप घर में शुरू में करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले ही अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि मेरी बोन्स के अंदर जो गैप है वो नैरो हो रहा है, जब पेन्स हो रही हैं, इसका एक पूर्व रूप ये भी है कि आपकी लोअर लेग्स में, पिंडलियों में बहुत पेन रहता है जब ये बीमारी शरीर में आना शुरू होती है। तो अगर आपकी पिंडलियों में पेन हो रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। अगर आप नाड़ी चिकित्सक के पास आते हैं तो नाड़ी देख के काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है वो सूखना शुरू हुआ है। बाकी आप एक्सरे करवा के उसकी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक जॉइंट्स की एक्सरसाइज है। आज मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ी सी एक्सरसाइज का डेमो करके बता दूंगा। बाकी जब भी आप हमसे मिलते हो या हमसे फ़ोन पे बात करते हो तो हम अपना एक्सरसाइज का स्पेसिफिक चार्ट है जो आपको सेंड कर देते हैं, जिसको देख के आप एक्सरसाइज कर सकते हो और नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दवाइयों से आपका इलाज हो जाएगा बिना एक्सरसाइज के, तो ये संभव नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी दवाई जुड़े हुए जॉइंट को खोल नहीं सकती। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अल्टीमेटली किसी दिन आपको नी रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा। तो उससे बचने का पहला तरीका है एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज को ध्यान रखिए, स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप करना शुरू कीजिए, आप नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको करने से नी रिप्लेसमेंट रोका जा सकता है? ओके, तो लीजिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज का मैं डेमो करके बता रहा हूँ, जितना आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप ये समझ लीजिए, ये जो मेरी आर्म्स हैं आप इन्हें मेरी लेग्स के रूप में देखिए, ताकि मैं आपको इसके माध्यम से ही आपको बता सकूँ। जब भी आपने नीज का एक्सरसाइज करना है तो आपका पहला जो थंब रूल है वो है कि आपके लेग्स सीधी होनी चाहिए और जुड़ी होनी चाहिए। आप इस तरह से लेग्स को खोल के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसका आपको बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला, रादर नुकसान हो सकता है। तो पहली एक्सरसाइज आप क्या करें, नीज को ऐसे रखिए और एड़ियों से जोर लगाइए नीचे को, ताकि जमीन की तरफ गड्ढे जैसे हमने डालने हो नीचे को दबाइए एड़ियों को। ये पहली एक्सरसाइज है। 8, 10, 15 सेकंड के लिए आप इसे कीजिए, बार बार उठाइए, प्रेशर छोड़िए फिर दीजिए। इससे आपके थाई मसल के ऊपर जोर पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पेन बढ़ सकता है, उससे घबराइए मत, क्योंकि जब जुड़ी हुई बोन खुलेगी तो थोड़ा सा पेन आपको आ सकता है 2-4 दिन के लिए। तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब पहली एक्सरसाइज ये होगी। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आपके ये पंजे हैं इन्हें आप पूरा जोर से बाहर खींचिए और फिर अंदर की तरफ। जब आप अंदर की तरफ लेके आएंगे तो अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप किसी कपड़े की या रस्सी की मदद लेके उसे ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, आप चाहें तो फुटबॉल का या वॉलीबॉल का ब्लैडर ले सकते हैं, चाहे तो एक टॉवल को रैप करके रोल करके अपने नी के बिल्कुल नीचे रखिए और नी को अपने जोर से, नी के जोर से, हाथ से नहीं दबाना। जैसे हम नी को ऐसे दबाते हैं तो नीचे को दबाइए और इसमें आपका पैर जो है सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप 15-20 बार रिपीट कीजिए और दोनों तरफ कीजिए। ये गलती मत कीजिएगा कि मेरे तो राइट नी में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट में ज़्यादा है, लेफ्ट में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए बेटर है कि आप राइट और लेफ्ट दोनों नीज का प्रॉपर एक्सरसाइज करें।
ओके। अब इसके बाद क्या करें, आप लेट जाएं। लेटने के बाद अपनी एक लेग को ऊपर उठाएं 45 डिग्री के एंगल तक, फिर पैर को बाहर खींचिए और अंदर लेके आइए। पैर को बाहर खींचिए और अंदर लेके आइए। ये दोनों लेग्स का आपने करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उल्टा लेट जाएंगे। जैसे तैराक अपने पैर को ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो आप अपने पाँव को ऐसे एक आगे कीजिए एक पीछे कीजिए, ताकि आपके पैर पीछे बटक्स तक आपकी एड़ियाँ टच होनी शुरू हो जाए, राइट। और लास्ट में आप जो एक्सरसाइज करेंगे, ये मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, चार्ट में इससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लिखी हुई है, लेकिन हम स्टार्ट इसी से करवाते हैं। आप ये समझिए कि ये मेरा लोअर लेग है, ये मेरा नी है, आप इस तरह समझ लीजिए। ऊंची चेयर पे बैठ जाइए जहाँ से आपके पाँव जो ज़मीन पे टच ना हो जाए। आप नीचे 90 डिग्री पे लेग को रखिए, फिर 90 डिग्री पे लेग को लेके आइए, नीचे 90 पे लेके आइए और ऊपर लेके आइए। तो ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आप शुरू कर दीजिए। साथ में साइकिलिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपकी नी रिप्लेसमेंट की या नी की प्रॉब्लम यहीं से कवर होना स्टार्ट हो जाएगी जी। ये जो एक्सरसाइज है वो कितने टाइम तक करनी चाहिए, मतलब एक एक्सरसाइज कितनी बार करनी चाहिए या कितनी देर तक करनी चाहिए? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करते हैं, वो भले नी की एक्सरसाइज है या बॉडी की अदर एक्सरसाइज है, इसका भी एक थंब रूल होता है कि आपको अपना 50% एनर्जी अपना रिजर्व रखना होता है। लाइक अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो, तो आप 10 मिनट या 8 मिनट एक्सरसाइज करके रुक जाइए, ताकि पूरा एग्जॉस्ट मत हो जाए, राइट। तो सिंपल काम है। अगर आप चाहेंगे तो 15-20 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे चले जाइए। आपने अभी बताया कि घुटनों के बीच का ग्रीस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो क्या ये ग्रीस वापस बनाया जा सकता है या लाया जा सकता है किसी भी तरीके से? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनसे ये ग्रीस जो है वो दोबारा तैयार किया जा सकता है। लेकिन ग्रीस जो बनाने के लिए हर्ब्स हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जो गैप कम हो गया है उसको खोलने के लिए कोई दवाई नहीं होती है, उसके लिए एक्सरसाइज है। तो आपको समझना होगा, एक्सरसाइज आप करेंगे और एक्सरसाइज से उस गैप को मेंटेन करेंगे। जो हर्बल मेडिसिन्स हैं जिसके अंदर हार श्रृंगार है, निरुगंडी है, अलसी है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आपके अंदर दोबारा उस ग्रीस को डेवलप कर देती हैं। लेकिन अगर आप उस जॉइंट को खोल नहीं सकते, अगर आप वो जॉइंट उतना ही नैरो है या बिल्कुल जुड़ चुका है, तो फिर वो मेडिसिन आपके किसी काम की नहीं आएंगी। अक्सर सर्दियों में गठिया का दर्द ज़्यादा परेशान करता है या जॉइंट पेन्स ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये सर्दियों में ही अक्सर क्यों ज़्यादा होता है, और अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, सर्दियों में आप समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी जॉइंट पेन्स हैं उनके अंदर जो हमारा वात दोष है उसका इम्बैलेंस होता है, जब उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। अब हम अगर देखें, कई बार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरी पहले इंटरव्यू में पूछा गया था कि वात पित्त कफ को पहचानते कैसे हैं, क्योंकि वात पित्त कफ की कोई फोटो नहीं होती है। वात के पित्त और कफ को उनके गुणों से पहचाना जाता है। तो वात का एक गुण है शीतलता, ठंडक लेके आना। तो जब शरीर में वात बढ़ेगी तो शीतलता आएगी, और शीतलता अगर सर्दियों का टाइम है तो ऑब्वियस है कि वात का बढ़ने का वो टाइम है। तो अगर वात नेचर में भी बढ़ा हुआ है और आपके बॉडी के अंदर भी बढ़ा हुआ है, तो नेचुरली उस समय आपके ऊपर जॉइंट पेन्स का जो प्रकोप है वो ज़्यादा नज़र आएगा ही आएगा। यहाँ तक बचने का सवाल है। तो बचने का सवाल है तो आपको अपने जॉइंट्स को ज़्यादा गर्म रखना है, ठंडक की बजाय आपको उसको गर्म रखना है। गर्म रखने के लिए आप उसके ऊपर ऑयलिंग कीजिए, ऑयल का मसाज कीजिए। आप थोड़ा ढक के रखिए अपने जॉइंट्स को। आप उसको सेक दे सकते हैं, ठीक है। सेक देने की विधि आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो रेती को गर्म करके या पोटली बना के उससे सेक दे सकते हैं। पुराना जो लोगड़ जिसे हम बोलते हैं ना, जो रुई दब जाती है बार बार, तो उसका भी सेक दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिनसे आप सेक देके अपने जॉइंट्स को गर्म रख सकते हैं, अपने उस वात के प्रकोप को कम कर सकते हैं। आपने अभी मसाज करने की बात करी ऑयल से, तो कौन सा ऑयल लेना चाहिए और कितनी देर मसाज करनी चाहिए? देखिए, देर वाली जो टाइमिंग है उसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 5 मिनट करनी है या 10 मिनट करनी है, वो आपके ऊपर है। ऑयल जहाँ तक लेने हैं, अगर तो आप घर में ऑयल लेना चाहते हैं तो सरसों का तेल है, उसकी भी मसाज कर सकते हैं। तिल के तेल की मसाज अच्छी होती है। अगर आप मेडिकेटेड ऑयल लेना चाहते हैं तो एक बड़ा कॉमन और बड़ा अच्छा ऑयल है महानारायणी तेल, इजीली उपलब्ध है, हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के जॉइंट्स में गैप आ गया है, जब हम कहें कि जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो उनके लिए नारायणी तेल के अंदर अगर आप प्रसारणी तेल को भी मिक्स कर लें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
या अगर आपके एरिया में केरला साउथ की मेडिसिन अवेलेबल हैं तो मूरीवीना एक ऑयल आता है जो जमा होता है, उसको गर्म करके आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये 3 ऐसे तेल हैं जिनका आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नी कैप पहनने की सलाह देते हैं या फिर नी जॉइंट्स जो आते हैं वो पहनाते हैं। वो तो ऐसा करना क्या जरूरी होता है? क्या ये फायदेमंद साबित होता है? देखिए, यहाँ तक नी कैप पहनने की बात बोली जाती है। नी कैप सर्दियों में कुछ टाइम के लिए अगर आप पहन लोगे जॉइंट्स को थोड़ा गर्म करने के लिए या गर्मी देने के लिए, तो किसी हद तक वो काम कर देंगे अपना। लेकिन जहाँ तक आपने उन जॉइंट्स को जो एक स्पेसिफिक होते हैं जिसमें स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं जो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं आपको चलने में, तो उनका नुकसान लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपके थाई मसल्स बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा रिकवर करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एक्सरसाइज का, फिजियोथेरेपी का सहारा लीजिए और अपने जॉइंट्स को अपने नेचुरल तरीके से वापस लेके आइए। इजीली हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप एक पूरी विल पावर के साथ, इच्छा शक्ति के साथ कसरत करें, एक्सरसाइज करें और फिर दवा का सेवन करें। जिनको जॉइंट पेन की समस्या हो उनको क्या खाना पीना चाहिए? मतलब कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए? क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। सभी भावों में सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर आपके अंदर आप देखें जितने भी जॉइंट पेन हैं वहाँ पे वात का जो है वो वृद्धि हुआ है, वात का प्रकोप हुआ है, तो व्हाट नेचुरल है कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे वात की वृद्धि होती है। लाइक आपने चावल खाने हैं, माँ की दाल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वात को बढ़ाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वात जो ऑलरेडी प्रकोप दिखा रही है तो और बढ़ जाएगी। तो ऐसी सभी चीज़ें जो आपका वात को बढ़ाती हैं, माँ की दाल हो गई, राजमा हो गए, चावल हो गए, ठीक है, दही हो गया, तो लस्सी हो गई, ये सब चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है। इसके उल्ट क्या खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और फ्रूट्स का सेवन कीजिए, सुबह खाली पेट या खाना खाने से पहले कीजिए। अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में अलसी का सेवन आप कर सकते हैं। अलसी आप तवे पे थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, उसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आप उसका सेवन कीजिए। अलसी बहुत इफेक्टिव है जॉइंट पेन्स को रिलीफ देने के लिए। लहसुन का सेवन आप कर सकते हैं सुबह, वो भी आपके लिए सिर्फ जॉइंट पेन्स ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में आपका फ़ायदा दिखाएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप कर सकते हो, वो है आप अपना जो आटा है उसे चेंज कर लीजिए। उसको 5 तरह का आटा होता है, जवार है, जौ है, बाजरा है और कनक है। ऐसे 5 तरह के आटों को खुद में लाइए। ये कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो मल्टीग्रेन आटा जो बाजार में उपलब्ध है उसी से परचेज कर लेते हैं, तो अब मुझे पता नहीं है कि इस रेशो में कितना सामान उसके अंदर डाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि आप अलग अलग आटा चक्की से लीजिए और उन्हें मिक्स कीजिए और इस आटे का सेवन कीजिए। इसका बहुत जल्दी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइबर हो जाएगा ज़्यादा, आपका पेट साफ होएगा। पेट साफ होने का सीधा मतलब है कि आंतड़ियों में यहाँ पे वात का स्थान माना जाता है, वो शुद्धता आएगी, आंतड़ियाँ साफ हो जाएंगी और वात जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक और सिम्टम बताता हूँ, जितने भी जॉइंट पेन्स होंगे उसमें 90% आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी। तो जब आप फाइबर खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलने पे आपको बताई जाती हैं, लेकिन अगर आप इनका भी अनुसरण करेंगे तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे क्या घरेलू उपाय अपनाएं कि इन मरीजों को फ़ायदा मिले? देखिए, घरेलू उपाय में क्या होता है कि आप सौंठ का सेवन कर सकते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहता है जॉइंट पेन्स के ऊपर। हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, ये भी आपके जॉइंट्स को ताकत देगा और पेन्स को कम करेगा। ऑयलिंग हमारी पहले ही डिस्कशन हो चुकी है, आप तिल का तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए और सरसों के तेल में आप लहसुन की कुछ कलियां जो हैं वो गर्म कर लीजिए, काली हो जाने दीजिए, जैसे भुन जाएंगी वो तेल आप बना के रख सकते हैं, वो काफ़ी आपके लिए आरामदायक होगा। इसके अलावा अलसी इज़ गुड। और एक चीज़ और है, वो है चूना। चूना आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत थोड़ी सी मात्रा में चूना आप अपनी सब्जी में या आटे में मिला के लेना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपकी पेन जो हैं वो कम हो जाएंगी। कैल्शियम का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। हम चाहेंगे कि जाते जाते आप अपना एक बार कॉलिंग नंबर ज़रूर बताएं। मेरा कॉलिंग नंबर है 8059959777
और दूसरा नंबर है 7009915759। आप कभी भी इन 2 नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपको लुधियाना आना है तो लुधियाना का एड्रेस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अरोड़ा पैलेस के पीछे दाना मंडी है, दाना मंडी में दीपक कॉम्प्लेक्स है, और दीपक कॉम्प्लेक्स का 17 नंबर कैबिन, 17 नंबर कैबिन ग्राउंड फ्लोर पे हर सैटरडे में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पे उपलब्ध रहता हूँ। आप जब भी चाहें मुझसे मिल सकते हैं, और अगर पहले से आप अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे तो आप फ़ोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर सुनील, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।